तो जैसे कि आप सभी को पता है कि थोड़े ही दिनों से हमने स्टार्ट किया है कि हम संडे को थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमसीक्यू रूप में होंगे, और जिससे क्या होगी, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसकी भी तैयारी होती रहेगी। किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो पुलिस का हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का हो, या फिर किसी भी आप छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें इंग्लिश अगर आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। फटाफट हम इनको सॉल्व करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूँगी, जिससे क्या होगा, ये जो है आपको इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आपके दिमाग में जो है अच्छे से छप जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कि आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एम्बेरस की। एम्बेरस का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को शर्मिंदा करना। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है कौन सी है, पहले आप बताइए, फिर थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे अगर सोच रहे हैं आप एम्बेरेंस की ये स्पेलिंग सही है, तो आप गलत सोचें, इनमें से कोई भी स्पेलिंग जो है करेक्ट नहीं है। तो एम्बेरेंस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी EMBARRASS। डबल एस आता है और डबल आर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद एस रह गया एक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पेलिंग का ही है। बताइए कौन सा स्पेलिंग सही है किसका। तो आप अपने जो है मार्क्स भी काउंट भी करते रहिए, और लास्ट में बताइएगा आपको 30 में से कितने मार्क्स जो है आपने अचीव किए। अकरेंस, एकोमोडेट, डेफिनेटली या सेपरेट। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा हमारा एकोमोडेट, डबल सी आता है, एकोमोडेट। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्पेलिंग का तो आपको खुद करना पड़ेगा, इसमें आपको है कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद जो है बार बार वर्ड को लिख के देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, इसलिए ये आप पर ही है पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी आसानी से आपसे बनने लग जाएगा। नेक्स्ट है रेकोमेंड। रेकोमेंड करना, रेकोमेंड करना, जैसे कि कहते हैं कि आप मेरा नाम रेकोमेंड कर दीजिए, है ना। तो बताइए कौन सा स्पेलिंग होगा उसका। तो रेकोमेंड में सिर्फ डबल एम आता है, डबल सी नहीं आता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताइए इन चारों में से किसका स्पेलिंग सही लिखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एकोमोडेट, ACOMODATION, एकोमोडेशन। इसमें बताइए रिसीव के कौन से स्पेलिंग सही हैं। तो आप सोचेंगे ना कि आपसे ये आसानी से बन जाएगा, आप ऐसे ही मतलब ऑप्शन में देख के नहीं, आप ऐसे पजल हो जाएंगे। आप पहले खुद इसमें से देख लिए कि किसका स्पेलिंग देखना है, आप इन वर्ड को पहले लिखिए, फिर जाके ऑप्शन को देखिए, फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। आप पहले ही ऑप्शन को देख लेंगे ना, तो आपका जो आता भी होगा ना वो भी आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पे रिसीव का स्पेलिंग सही हो जाएगा पहला, RECEIVE, रिसीव। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें जो है वर्ड का विरोधी शब्द बताना है, एंटोनियम बताना है, उल्ट, जैसे कि गुड और बैड है वैसे ही। तो यहाँ पे पहला क्या है, बेनीवोलेंट, इसका जो है उल्ट बताना है, एंटोनियम बताना है, क्या होगा। तो बैनी आपको बताया था, बैनी का मतलब होता है गुड। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव सब जो है वर्ड ढूंढिए कौन सा होगा। काइंड, काइंड तो दयालु होता है, ये नहीं होगा। मेलवोलेंट, मेलवोलेंट क्या होता है, जो क्या हो, जिसमें क्या हो, द्वेष हो, घृणा हो। और जेनरस का मतलब होता है परोपकारी हो। और चैरिटेबल, जो क्या हो, चैरिटी वगैरह करता हो, दानवीर हो, वो। तो यहाँ पे मेल वोलेंट, मेल वोलेंट ये इसका आंसर हो जाएगा, बेनीवोलेंट, मेल वोलेंट। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेनी रूट वर्ड था गुड, और यहाँ पे मेल क्या है, ये रूट वर्ड है मेल, इसका मतलब होता है बैड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का बताना है यहाँ पे उल्ट मीनिंग। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट क्या होता है पहले आपको बता देती हूँ, फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। जो क्या हो, किसी काम करने के लिए इच्छुक ना हो, रिलक्टेंट हो, ठीक है, आप समझ गए होंगे। हेजिटेंट, हेजिटेंट कर रहे हैं आप, हिचकिचा रहे हैं। डाउटफुल है,
आप में क्या है, कुछ आप डाउटफुल है, शक है कुछ, या इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट कैसा होता है, इनडिफरेंट का मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको किसी चीज़ से, चाहे कोई खुश हो चाहे उदास हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एकदम आपके यहाँ उदासीन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ईगर। ईगर मीन्स आप खुद उसको करने के लिए क्या हो रहे हैं, तल पापड़ हो रहे हैं, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं। तो ईगर, रिलक्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे, पहले आप खुद कोशिश कीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी। तो एबंडेंट का पहले मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है जो खूब सारा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसे कहेंगे एबंडेंट मात्रा में, सफिशेंट मात्रा में। तो प्लेंटीफुल इसका सिनोनियम हो जाएगा। एम्पल इसका भी सिनोनियम है। तो एम्पल को कैसे याद रखेंगे, एप्पल के जो फ़ोन आते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, तो उसके आप देखना जो भी उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, जो भी उसमें फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एडवांस होते हैं, अच्छे होते हैं, एबंडेंट होते हैं, प्लेंटीफुल होते हैं। तो एप्पल, एम्पल, इससे रिलेट करके याद कर लेना अगर नहीं याद हो तो। और इनफ तो पता ही आपको, इनफ है, काफ़ी है। और रेयर यहाँ पे जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा एबंडेंट, रेयर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिजिड। रिजिड का बताना फ्लेक्सिबल, हार्ड, फर्म, स्ट्रॉन्ग। ये किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आपको पता नहीं है कि किस प्रकार अटेंड करना है, तो इससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी। तो रिजिड का मतलब होता है क्या हो, कोई चीज़ एक जगह क्या हो, बस एक जगह रुकी हुई हो। तो कोई भी काम या कोई भी जो है आप प्लान लेकर आते हैं, जैसे प्लान वगैरह लेकर आते हैं, उसमें अगर रिजिड है, वो क्या हो, रिजिड है, एक ही जगह है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव माना जाता है। इसलिए कहते हैं आप में रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल। हार्ड कठोर, फर्म भी होता है कठोर, स्ट्रॉन्ग तो मजबूत होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एसेंट। एसेंट का क्या होगा यहाँ पे बताइए। तो एसेंट को आप शायद नहीं आपको पता होगा, लेकिन आपको एक वर्ड बोलूँगी असेंडिंग, तो आप इससे थोड़ा समझ पा रहे होंगे असेंडिंग, असेंडिंग से। तो एसेंट का मतलब होता है जो क्या हो, बढ़ते क्रम में हो, जो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको कहते हैं एसेंट। तो सोर तो यहाँ पे खट्टा होता है, कोई चीज़ क्या है, खट्टी है, सोर है। राइज का मतलब होता है बढ़ना, माउंट भी होता है बढ़ना, डिसेंड होना, घट रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिसेंड हो रहा, नीचे गिर रहा है, ये इधर जा रहा है, और डिसेंड क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हम सिनोनियम करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ईडियम और फ्रेजल वर्ब भी देखने को मिलेंगे, और आपको जो है कुछ आज एक्स्ट्रा बहुत ही अच्छा लेके आई हूँ, वो भी आपको पता चलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे सिनोनियम क्या है, विविड। तो विविड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे सेम मीनिंग बताना है, जिसका सेम मीनिंग निकल के आ रहा हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन आता नहीं हो ना, तो आप उसको छोड़ा मत कीजिए, पता क्या कीजिए, आप पहले उसमें देखा कि कई बार क्या होता है ना, उनमें से 3 जो हैं एक प्रकार एक ग्रुप में आते हैं 3, और एक अकेला रह जाता है, जो एक अकेला रह जाता है ना, वही इसका आंसर होता है। तो विविड का क्या मतलब होगा, डल, डल कोई चीज़ क्या है, बेकार है, भद्दी है। पेल है, उसमें मीन्स पीलापन है कह सकते हैं। वीक कमजोर है। तो यहाँ पे विविड का मतलब होता है क्लियर, एकदम स्पष्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कैंडिड। कैंडिड का बताइए यहाँ पे सेम मीनिंग। कैंडिड क्या होता है, जो स्पष्ट हो, एकदम मुंह पर बोल दे, जो है वो है, स्पष्ट क्लियर। बायस्ड, जो बायस्ड करे, एक दूसरे से भेदभाव करे। डिसऑनेस्ट, जो क्या हो, कपटी हो। और कैंडिड क्या है, इसके उल्ट हो जाएगा, ये एंटोनियम है इसका। फ्रैंक, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंक। क्लेवर तो चालाक होता है। तो कैंडिड, फ्रैंक सेम मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रैपिड। रैपिड का क्या मतलब होता है, रैपिड का मतलब होता है फास्ट। ये हमने किया हुआ है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। रैपिड मीन्स फास्ट। नेक्स्ट हमारा ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूपिड, स्टूपिड यानी मूर्ख। डल, इंटेलिजेंट या एवरेज। एवरेज मीन्स आप क्या है, औसत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एडिक्वेट। एडिक्वेट का क्या मतलब होगा यहाँ पे, एडिक्वेट जो क्या हो,
इनफ हो, ज़्यादा हो, प्लेंटी हो, प्लेंटीफुल कह सकते हैं, लेस कम, फॉल्टी कोई कुछ कमी हो उसमें, फॉल्ट हो, या फिर स्कैर्स होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सफिशिएंट। सफिशिएंट हो, एडिक्वेट हो, प्लेंटीफुल हो, इसके सारे सिनोनिम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, हम हाफ पर पहुँच गए हैं। हाफ जो है 50 में से आपको कितने आंसर जो हैं आपने करेक्ट किए, आप अपने आप को जो है देखिए, आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए अगर आप में क्या है इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो। नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसको बहुत ध्यान से करना। कहते हैं ना कि जल्दी करो जल्दबाजी नहीं, तो वही इसको जल्दबाजी मत करना, जल्दी करना लेकिन जल्दबाजी मत करना, ध्यान से करना। अ पर्सन हु कंपोजेज म्यूजिक इज कॉल्ड, वो पर्सन जो क्या करता है, कंपोज करता है, यानी म्यूजिक कंपोज करता है, उसको क्या कहते हैं। तो ये तो इसमें आंसर ही छुपा हुआ है इसमें। लिरिस्ट ये भी नहीं होगा, नॉवलिस्ट तो जो नॉवल लिखते हैं, कंपोज़र एडिटर जो एडिट करते हैं, ठीक है, एडिटर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कंपोज़र, कंपोज कर रहे हैं म्यूजिक तो कंपोज़र, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स, जो ह्यूमन यानी जो आदमी है उसकी जो सोसाइटीज़ हैं या फिर जो कल्चर्स है उसको वो स्टडी करता है, उस प्रकार के पर्सन को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एंथ्रोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोलॉजिस्ट तो वो होता है जो मानव जाति को की स्टडी करता है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुरानी जो इमारतें होती हैं, भवनें होती हैं, उनको जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं। सोशियोलॉजिस्ट वो जो समाज की स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिस्ट तो वही जो बायो की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु ईट्स टू मच, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं। वेजिटेरियन, तो ये आपको पता ही है, जो वेजिटेबल्स को खाता है वेजिटेरियन है। तो इन तीनों में से बताइए। चलो ये भी हट गया। कैनिबल, कैनिबल का क्या मतलब होता है, कैनिबल का मतलब होता है, तो चलो ये आप पे छोड़ देते हैं, आप बताना, क्योंकि हमने ये पीछे किया हुआ है कि वो पर्सन जो वेजिटेबल को खाता है वेजिटेरियन कहते हैं, और जो क्या करता है मीट मच्छी को खाता है उसको क्या कहते हैं, और जो पर्सन दोनों को खाता है उसको क्या कहते हैं। ये हमने किया हुआ है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन कैनिबल का बताना। तो इन दोनों ऑप्शन में से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूटोन। ग्लूटोन का मतलब होता है वो पर्सन जो गोल मटोल है, बहुत खाता है, तो ग्लूटोन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वो स्थान जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ये तो आजकल बहुत ज़्यादा जो है अनकॉमन हो गया वर्ड, क्योंकि आपको ये जो है हर मूवीज़ वगैरह में आपको पता ही ये वर्ड सुनने को मिल ही जाता है। सेलर जो सेल करते हैं, गैरेज तो गाड़ियों के लिए होता है, पेंट्री ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर वार्डरोब। कहते हैं कि मेरे वार्डरोब में ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं पहन के पार्टी में जा सकूं। वार्डरोब मीन जहाँ पे आप कपड़े वगैरह अपने रखते हैं उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वन हु टॉक्स इन स्लीप, तो ये क्वेश्चन रिपीट है, जो हमने पहली वीडियो की थी उसमें ये क्वेश्चन आपको पहली बार अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जिससे आपकी ये रिवीजन भी हो सकती है। अगर आपको पता है तो फटाफट दीजिए जवाब और आगे चलिए। वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो क्या करता है सोते हुए में बोलता है। ड्रीमर तो वो होता है जो ड्रीम जो है हमेशा सपनों में खोया रहता है, सपने लेता रहता है। लेथार्जिक तो वो होता है जो थका हुआ होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा इंसोम्निएक, जिसे क्या हो इंसोम्निया हो। सोम मीन्स नींद हो, जिसे बहुत ज़्यादा नींद आती हो, सॉरी इंसोम्निया जिसे क्या हो नींद से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, तो इंसोम्नियक मीन्स जो नींद में बोलता हो, बड़बड़ाता हो, उसे कहते हैं इंसोम्नियक। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो है स्टार्ट होता है ईडियम या फ्रेजेस। तो क्या है हमारा ब्रेक दी आइज, आइज को क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कॉज ट्रबल यानी किसी ट्रबल का कारण है, नहीं। अवॉइड एन इशू, इशू को अवॉइड कर रहे हैं। गो स्केटिंग का मतलब होता है जो बर्फों पे आप स्केटिंग करते हैं वो। तो ये सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही उठा के लेके आई हूँ, कहीं ना कहीं से ये आपको मैं किसी एग्जाम से ही लेकर आई हूँ। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है। वंस इन अ ब्लू मून, एक बार क्या है
ब्लू मून में एक बार, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, वेरी रेयरली, नेवर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेयरली, वेरी रेयरली, वंस एक बार हो यानी कि बहुत ज़्यादा रेयर हो, दुर्लभ हो। फ्रीक्वेंटली तो बार बार होता हो, जो बार बार हैपन हो। ओकेजनली जो किसी ओकेजन पे होता हो। और नेवर तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बहुत अच्छा ईडियम है ये, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो कैट को क्या कर रहे हैं, बैग से निकाल रहे हैं। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा रिवील अ सीक्रेट। किसी सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। तो कैट को निकाल रहे हैं, यानी निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि आप सबके सामने आप क्या कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, उससे पर्दा हटा रहे हैं। तो हाइड अ सीक्रेट, तो उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे थोड़ी, बाहर थोड़ी निकालेंगे, तो हाइड तो होगा नहीं। लेट गो ऑफ समथिंग, ये भी नहीं होगा। स्केयर समवन, किसी चीज़ से डरना, किसी से डरना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। कितनी कॉस्ट है एक आर्म और लेग की, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो है न्यू आ रहा है, हिट द नेल ऑन द हेड। बहुत अच्छा है ये ईडियम, हिट द नेल। नेल, नेल क्या होता है, कील नहीं होती है एक, जिससे क्या करते हैं टेबल वगैरह चेयर वगैरह पे मारते हैं, कील होती है। तो उस पर क्या कर रहे हैं आप, हथौड़े से क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। हथौड़े से क्या करें, इसको मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं। किसके ऊपर, इसके हेड के ऊपर, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। वही चीज़ करना जो राइट हो, एकदम पॉइंट पे, ठीक है। मिस द पॉइंट, किसी पॉइंट को मिस करना, नो। हर्ट समवन, किसी को क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, उदास कर रहे हैं, नहीं। फेल बैडली, फेल हो जाना बुरी तरह से, ये भी नहीं होगा। तो यानी वही काम कर रहे हैं। देख, अगर हम इसके हेड पे मारेंगे तो कील क्या होगी, अच्छे से अंदर चली जाएगी। तो वही कह रहे हैं डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, वही चीज़ करना जो सही हो। नेक्स्ट चल क्या था आपके लिए कि मैं एक चीज़ लेके आई थी जो न्यू था, पहली वीडियो में आपको ये नहीं देखने को मिला होगा। यहाँ पे क्या है, पैराजम्बल इसको कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को, जिसमें क्या किया गया होता है कि एक सेंटेंस होता है, जैसे कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। जैसे कि ये सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस लेकर एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे कि इसको ए लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे, और इसको सी लिख देंगे, और इसको डी लिख देंगे। ऐसे ऑप्शन बना देंगे। अब इसको ऊपर नीचे करके क्या करेंगे, एकदम हिला देंगे, इसको अच्छे से क्या करेंगे, डिसअरेंज कर देंगे। तो अब कहेंगे आप इनको रीअरेंज कीजिए और एक अच्छा सा मीनिंग इसका बनता हो, इस प्रकार इसको अरेंज कीजिए। तो आप इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, फिर आपको अच्छे से वो पता चल जाता है कि हाँ, ही सिंग्स आर सॉन्ग। तो ये आप अच्छे से अरेंज करें। वही है कि यहाँ पे 4 जो है आपको पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे, और इन चारों को इस प्रकार अरेंज करना है कि अच्छे से ये अपना मीनिंग जो है कन्वे कर सकें। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन है उसको आप बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए। कॉपी पेन है तो आप कॉपी पेन को साथ रखिए, क्योंकि उससे ही ये हो पाएगा अच्छे से, नहीं तो टाइम बहुत टेकिंग, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पढ़ना होता है और अच्छे से अरेंज करना होता है। एक चीज़ को 2 बार पढ़ना होता है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले वो ढूंढिए जिससे आप अच्छे से जो है आप उसको पहला जो क्या बनेगा वो देखिए कि पहले वो जो पहला ऑप्शन आप कौन सा रख सकते हैं वो देखिए। फिर उसके बाद उसके साथ अटैच जो हो सके, जुड़ सके, उसको देखिए। या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, पहले आप अच्छे से पहले 4 ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन ही सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द वे यस्टरडे। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप ऑप्शन बताइए कौन सा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या बनेगा, पहला हमारा बनेगा एस, यस्टरडे ऑन द वे, फिर पी, यस्टरडे ऑन द वे ही वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन ही सॉ एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ट्रेन वॉज लेट बाय हाफ एन आवर ड्यू टू हैवी रेन्स इन द मॉर्निंग। यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले देखिए कि कौन सा आप इन चारों में से पहले किसको रखेंगे। तो यहाँ पे पहले जो है जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे यही है। ड्यू से स्टार्ट नहीं करेंगे, बाय हाफ एन आवर तो होगा नहीं। द ट्रेन वॉज लेट
द ट्रेन वॉज लेट ड्यू टू हैवी रेन्स, ये पेयर बन सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन द मॉर्निंग, फिर इन द मॉर्निंग द ट्रेन वॉज लेट ड्यू टू हैवी रेन्स बाय हाफ एन आवर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, SPRQ। तो कहाँ है यहाँ पे, ये रहा SPRQ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ रेगुलर एक्सरसाइज टू रिमेन फिट। तो यहाँ पे सोचिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो पहला कौन सा आएगा इन चारों में से, रेगुलर एक्सरसाइज टू रिमेन फिट, इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ। रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है हमको फिट रहने के लिए, और फॉर अ हेल्दी, और ये जरूरी है फॉर अ हेल्दी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये RSPQ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मैनी टूरिस्ट विजिट एवरी ईयर द ताजमहल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, द ताजमहल मैनी टूरिस्ट विजिट एवरी ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, RPQS। तो कहाँ है, RPQS, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फटाफट बताइए इसका, इज अ वर्च्यू दैट एवरीवन शुड लर्न पेशेंस इन लाइफ। ये क्या है, गुण है कि हर कोई अपनी जिंदगी में जो है धीरज को लर्न करे। क्या होगा यहाँ पे आंसर, इसका सीक्वेंस सही। तो पहले आप फर्स्ट जो देखिए कि फर्स्ट किसको आप रख सकते हैं, फिर उसके साथ जोड़िए कि कौन सा जो है उसके साथ पेयर बना रहा है। तो पेशेंस क्या है, एक विर्चू है, गुण है, दैट एवरीवन शुड लर्न इन लाइफ, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में इसको लर्न करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सारे खत्म होते हैं। आई होप गाइज आपको अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आप जो है देख रहे होंगे कि अगर आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से जो है क्लियर कीजिए। तो इसी प्रकार आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं रोज़ लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।